ठीक है, बोन की अगर बात करें, बोन आपने देखी होगी, कुछ इस तरीके से होती है। यहाँ पे एक और चीज मैं बता देता हूँ, बोन के जो वाले एंड्स होते हैं, ग्रीन कलर का जो मैं दिखा रहा हूँ एंड्स, वहां पे इन एंड्स को स्मूथ बनाने के लिए देयर इज प्रेजेंस ऑफ कार्टिलेज। जो ग्रीन कलर में मैं दिखा रहा हूँ ये कार्टिलेज है, और जो ब्लैक कलर का स्ट्रक्चर अपन ने दिखाया पूरा, दैट इज दी बोन। अभी बोन को अगर मैं कट करूं तो बोन किस से बनी हुई है? तो बोन इज मेड अप ऑफ स्पेशल टाइप्स ऑफ सेल्स विच आर टर्म्ड एज ऑस्टियोसाइट्स, या फिर बोन का जो सेल होता है ना उसे ऑस्टियोसाइट कहा जाता है। बोन सेल आर known as osteocyte, they are termed as osteocyte। अगर एक बोन सेल को अपन देखें तो वो सेल कुछ इस तरीके से दिखता है। और जो सेल है ये एक कैविटी में प्लेस्ड होता है, देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ कैविटी जहां पे ये प्रेजेंट होता है ये सेल, ठीक है। ये एक कैविटी है जिसके अंदर ये सेल क्या है, एम्बेडेड है, द सेल इज एम्बेडेड इन द कैविटी, ठीक है। तो ये जो मैंने सेल दिखाया ये क्या है, ऑस्टियोसाइट, ठीक है। और ये जो कैविटी है जिसके अंदर वो प्लेस होता है उस कैविटी को कहा जाता है लेक्यूने। क्या कहा जाता है, लेक्यूने। लेक्यूने इज द कैविटी जहां पे बोन सेल प्रेजेंट होता है। ओके, तो यहां पे लिखूंगा इट इज अ कैविटी, ठीक है। और ये क्या है, ये बोन सेल है, और ये आप देख रहे हो रेड रेड जो बाहर की तरफ प्रोट्रूड हो रहा है, ये साइटोप्लाज्मिक प्रोजेक्शंस है। क्या है, साइटोप्लाज्मिक प्रोजेक्शंस। साइटोप्लाज्म जो बाहर ऊज आउट कर रहा है बोल सकते हो। यहां लिखेंगे दिस इज साइटोप्लाज्मिक प्रोजेक्शन। ठीक है, दिस इज अ बोन सेल। बोन सेल इज प्लेस्ड इन अ कैविटी, द कैविटी इज नोन एज लेक्यूने, ठीक है। तो अपन डिटेल लिखते हैं इसकी। बोन सेल का नाम क्या लिखा है मैंने, ऑस्टियोसाइट लिखा है। It is strong and flexible, I'm sorry, strong and non-flexible tissue। आप बोन को फ्लेक्स नहीं कर सकते, you cannot move your, you cannot twist your bones actually, ठीक है। It's a non-flexible tissue। और क्या चीजें हैं, ठीक है। It is porous, highly vascular, mineralized, and hard and rigid। काफी हार्ड होती है, काफी रिजिड। हाईली वैस्कुलर मतलब रिच विथ ब्लड वेसल्स, काफी सारे ब्लड वेसल्स जा रहे हैं। इट कंटेन्स हाई अमाउंट ऑफ ब्लड वेसल्स, ठीक है। फिर मैट्रिक्स यहां पे भी प्रेजेंट होगा। सो द मैट्रिक्स इज मेड ऑफ, the matrix is made up of proteins and is rich and is rich in salts of calcium,
and phosphorus and is rich in salts of calcium and phosphorus. ठीक है, काम क्या कर रहा है बोन, व्हाट इज द फंक्शन? तो इट प्रोवाइड्स फ्रेमवर्क, it provides framework that supports the body, provides framework that supports body. ठीक है, आप इमेजिन करो कि अगर आपके पास बोन्स नहीं होती, अगर आपके पास स्केलेटन नहीं होता, तो आपका स्ट्रक्चर एक बॉल के जैसा होता है ना। तो बोन्स क्या कर रही है? दे आर प्रोवाइडिंग द फ्रेमवर्क दैट सपोर्ट्स द बॉडी। बोन मतलब यहाँ पे आप स्केलेटन की बात कर सकते हो, पूरा के पूरा स्केलेटन, क्योंकि बोन से तो स्केलेटन बना रही, ठीक है। प्रोवाइड्स फ्रेमवर्क दैट सपोर्ट्स द बॉडी, और एक और चीज करती है, इट हेल्प्स इन द अटैचमेंट ऑफ मसल्स। आपकी जो मसल्स है वो आपकी बोन के साथ अटैच होते हैं। मैं लिखता हूं, इट anchors muscles and supports various main organs। ठीक है, जैसे हार्ट, तो हार्ट आपका यहाँ पे प्रेजेंट होता है रिब केज के वहां पे, लंग्स आपके रिब केज के अंदर प्रेजेंट है। तो यार रिब केज किससे बनी है? बोन से बनी है। तो यहाँ पे क्या कर रहा है? इट सपोर्ट्स वेरियस मेन ऑर्गन्स, आप बोल सकते हो। ओके, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द बोन्स। आई होप दिस इज क्लियर। सो साइटोप्लाज्मिक प्रोजेक्शंस, तो ये अपना एक बोन सेल है, ये अपना एक ऑस्टियोसाइट है। ठीक है, सो दिस इज ऑस्टियोसाइट। अभी जब मैं बोन को अगर कट करता हूं, बोन के अंदर देखूंगा ना, ये तो आपका माइक्रोस्कोपिक था, अगर मैं बोन के अंदर देखूं, बोन को कट करके, तो किस तरीके से बोन दिखेगी? I rub this part, अगर बोन को कट करते हैं, ठीक है, ये बोन है, अगर इसको मैं यहां से कट कर दूं, ठीक है, तो आपको क्या दिखेगा अंदर की तरफ? तो ये जो अंदर की साइड को अगर अपन ऑब्जर्व करें, ठीक है, तो अंदर की साइड में बोन के काफी सारे ऑब्वियसली बोन सेल्स तो देखने को मिलेगी। इस तरीके से लैमेलाज हो गए, ठीक है। So many lamellas present. ठीक है, and each of this labella it consists of the bone cell। मतलब यहाँ पे क्या है? bone cells हो गए, एक एक लेमेला में आप देखो तो bone cells प्रेजेंट हो गए। सब में नहीं दिखा रहा हूँ मैं, इसमें दिखाता हूँ। ये रेड जो डॉट्स में दिखा रहा हूँ, ये बोन सेल्स है, ठीक है। और इन बोन सेल्स में से क्या आएगा? प्रोजेक्शन बाहर आएगा, साइटोप्लाज्मिक प्रोजेक्शंस, जो क्या करेंगे? दूसरे बोन सेल के साथ कनेक्ट करेंगे इस तरीके से। ये थोड़ा हौच पौच हो जाएगा, ठीक है, इस तरीके का अरेंजमेंट होगा। तो जो ग्रीन कलर का स्ट्रक्चर आपको दिखेगा, दैट इज लेमेला, ठीक है। और फिर उसके अंदर आपको क्या दिखेंगे? देयर इज प्रेजेंस ऑफ द बोन सेल्स, ऑस्टियोसाइट,
और वो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड रहेंगे, दे आर गोइंग टू बी कनेक्टेड विद ईच अदर, सो दैट कनेक्शन इज टर्म्ड एज कैनालिक्यूलाई. ठीक है, दैट इज नोन एज कैनालिक्यूलाई. ठीक है, तो ये पूरा एक बोन का सेक्शन हो गया. अब यहाँ पे काफी सारे ब्लड वेसल्स भी प्रेजेंट हो गए. देयर इज गोइंग टू बी लॉट ऑफ ब्लड वेसल्स यहाँ बीच में से जो बाहर की तरफ पीप आउट करेंगे. ओके, तो यहाँ पे लिख देते हैं क्योंकि अपन ने लिखा इट्स हाईली वैस्कुलर. देयर इज लॉट ऑफ ब्लड वेसल्स प्रेजेंट एज वेल. ठीक है, सो दिस वाज ऑल अबाउट द बोन्स. लेट्स मूव अहेड नाउ. ये जो बीच में ब्लू कलर का पोर्शन जो है, जहां से ब्लड वेसल्स पास हो गए, यहां से ब्लड वेसल्स बाहर आ रहे, दैट पोर्शन इज नोन एज हेवार्शियन कैनाल. इट इज टर्म्ड एज हेवार्शियन कैनाल. है ना, कैनाल मतलब एम्प्टी स्पेस जहां से क्या पास हो रहा है, ब्लड वेसल्स पास हो गई. ये सेंटर में से a lot of blood vessels coming out. Then let's talk about the ligaments. Ligaments को याद रखने के लिए मैंने आपको बताया था BLB, that is bone ligament bone. तो उससे आपको याद रहेगा because there's a lot of confusion between the ligament and the tendon. तो आप याद रखो BLB, that is connects bone to another bone, connects bone to another bone, या फिर आप बोल सकते हो present between two bones. जैसे कि अगर मैं यहां पे एक दूसरी बोन दिखा दूं, ओके, दिस इज अनदर बोन, तो एक तो उसके ऊपर क्या लेयर होगा, कार्टिलेज का लेयर होगा. ठीक है, और ये बोन एक दूसरे से कनेक्टेड होगी विद द हेल्प ऑफ व्हाट, विद द हेल्प ऑफ द लिगामेंट. ठीक है, तो जो रेड कलर का स्ट्रक्चर यहां मैं दिखा रहा हूं, ये क्या हो जाएगा, दिस इज गोइंग टू बी दी लिगामेंट, क्योंकि यहां पे क्या कर रहा है, ये दो बोन्स को कनेक्ट कर रहा है एक दूसरे के साथ. ठीक है, द लिगामेंट इज वेरी इलास्टिक एंड हैज कंसिडरेबल स्ट्रेंथ. Ligament is very elastic and has considerable strength. And has considerable strength. ठीक है, it contains, मैट्रिक्स की बात करें तो it contains very little matrix. Contains very little matrix. ठीक है, मैट्रिक्स का प्रोपोर्शन क्या है, काफी कम है. एंड दे स्ट्रेंथन जॉइंट्स एंड परमिट नॉर्मल मूवमेंट. आपके जो जॉइंट्स है उनको स्ट्रेंथन करते हैं, स्ट्रेंथन जॉइंट्स एंड परमिट नॉर्मल मूवमेंट. है ना, लिगामेंट की वजह से आप एक नॉर्मल मूवमेंट कर सकते हो ना, पूरा आपका 360 डिग्री तो नहीं घूम पाएगा बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द लिगामेंट्स. ठीक है, तो क्या क्या याद रखिएगा, दे आर वेरी इलास्टिक, कंसिडरेबल स्ट्रेंथ है इनके पास, कनेक्ट्स बोन टू अनदर बोन. BLB आपको याद रखना है, कंटेन्स वेरी लिटिल मैट्रिक्स एंड स्ट्रेंथन्स द जॉइंट्स, क्योंकि जॉइंट्स में प्रेजेंट हो गया, एंड परमिट्स नॉर्मल मूवमेंट. ठीक है, ओके, नाउ कम्स व्हाट, नाउ कम्स द
टेंडन, टेंडन में भी मैंने आपको बताया था हाउ टू रिमेम्बर इट, MTB. सो MTB से आप याद रख सकते हो. So how do we remember it? MTB. That is muscle, tendon, bone. That means connects the muscle to the bones. Connects muscle to the bones. Connects muscle to the bones. ठीक है. They are strong and inelastic structures. आपको याद रखना है. Strong and inelastic. तो कहाँ पे प्रेजेंट हो गए यहाँ पे? लेट्स सी. तो जैसे कि ये बोन है, तो बोन के ऊपर ये मसल है. दिस इज द मसल. ठीक है. तो मसल और बोन को एक दूसरे के साथ कनेक्ट करने का काम करेंगे टेंडेंस. मसल इज कनेक्टेड टू दी बोन विद द हेल्प ऑफ टेंडन. तो यानी केस में ये क्या हो गया? दिस इज टेंडन. ठीक है. और they are composed of white fibrous tissue with limit and have limited flexibility. Composed of white fibrous tissue and provides, क्योंकि इनइलास्टिक है तो इतनी ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी तो आपको मिलेगी नहीं. प्रोवाइड्स लिमिटेड फ्लेक्सिबिलिटी. बट द अमाउंट ऑफ स्ट्रेंथ इट प्रोवाइड्स इज वेरी हाई. हाई स्ट्रेंथ. ठीक है. अगर आप इसको लिगामेंट से कंपेयर करो तो लिगामेंट के टोटली अपोजिट है, क्योंकि लिगामेंट आपका इलास्टिक था. ठीक है. तो ये तो आपका इनइलास्टिक है और ये एक लिमिटेड फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड कर रहा है बिकॉज इनइलास्टिक है. और कनेक्ट किसको कर रहा है? मसल टू बोन कनेक्ट कर रहा है. और स्ट्रेंथ की बात करते तो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कंपैरेटिवली टू दी लिगामेंट्स. ठीक है. Now let's talk about the cartilage. Cartilage तो मैंने आपको बता दी, covers the rough surfaces of the bone. अरे डायग्राम में कार्टिलेज भी है. तो क्या लिखेंगे? It's a specialized connective tissue having widely spaced cells. Specialized connective tissue with having widely spaced cell. तो जो कार्टिलेज होते हैं उनके सेल्स को क्या कहा जाता है? यहां पे मैं लिख देता हूं. कार्टिलेज cells are known as chondriocytes. They are termed as chondriocyte. ठीक है. It has solid matrix composed of protein and sugars.
ठीक है, क्या काम में आएगा? तो कार्टिलेज प्रोवाइड स्मूथनेस टू दी बोन सरफेसेस। मैंने बताया ना कि ये अनइवन सरफेस है, तो इसके ऊपर कार्टिलेज क्या कर रहा है? एक लेयर बना रहा है, इसको स्मूथ बना रहा है। तो लिख देते हैं प्रोवाइड्स smoothness to uneven surface of bones. It provides smoothness to the uneven surface of the bones at joints. है ना, ये जॉइंट वाला पोर्शन होगा, दो बोन्स के बीच का जॉइंट। तो प्रोवाइड स्मूथनेस टू द अनइवन सरफेसेस ऑफ द बोन्स एट द जॉइंट्स। कहाँ कहाँ प्रेजेंट है? तो आपको बताइए, प्रेजेंट की बात करें तो प्रेजेंट इन नोज, जो आपका टिप पोर्शन है नोज का, दैट इज अ कार्टिलेज बिकॉज यू आर एबल टू मूव इट। दिस इज कार्टिलेज बिकॉज यू आर एबल टू मूव इट, क्योंकि बोन मूव नहीं कर सकती है। क्या लिखेंगे? ईयर है, नोज है, फिर आपको पता होगा ट्रैकिया, जो आपका विंड पाइप होता है, उसमें कार्टिलेज की रिंग थी। ठीक है, और जो आपका वॉइस बॉक्स होता है, लैरिंग्स, तो लैरिंग्स में भी ये चीज प्रेजेंट होती है। क्लियर है? सो ईयर, नोज, ट्रैकिया एंड लैरिंग्स में कार्टिलेज प्रेजेंट होती है। अब बोन के कंपैरेटिवली अगर बात करें तो आप कार्टिलेज को बेंड कर सकते हो, जैसे मैंने बताया कान में आप जो कार्टिलेज को बेंड कर सकते हो, बट यू कैन नॉट बेंड दी बोन। दैट इज वन ऑफ द मेन डिफरेंस। ठीक है, तो यहां मैंने कार्टिलेज दिखाई है आपको। अब कौन सा टिश्यू ले लेते हैं? सो एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू ले लेते हैं। एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू कहां प्रेजेंट है? तो इट इज प्रेजेंट बिटवीन स्किन एंड मसल्स। present between skin and muscles, ठीक है, अराउंड द ब्लड वेसल्स एंड नर्व्स। ठीक है, जो आपके ब्लड वेसल्स है, आर्टरीज, वेन्स, ओके, अराउंड ब्लड वेसल्स, ठीक है, और जो आपकी नर्वस सिस्टम है एंड नर्व्स, ठीक है, वहां पे भी है, एंड प्रेजेंट इन बोन मैरो। कहां पे प्रेजेंट है? बोन मैरो में। अब जिसको नहीं पता व्हाट इज बोन मैरो, तो मैं बताता हूं। जो हड्डी होती है ना, अंदर से होलो होती है, ओके, और उसके अंदर जो व्हाट यू कॉल मटेरियल प्रेजेंट होता है, सेमी सॉलिड काइंड ऑफ मटेरियल, दैट इज नोन एज द बोन मैरो। ठीक है, इट इज हेल्पफुल इन द प्रोडक्शन ऑफ वेरियस सेल्स। ओके, आरबीसी का प्रोडक्शन करने में भी हेल्प करता है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं, बोन मैरो कहां पे प्रेजेंट है? तो प्रेजेंट इन दी होलो स्पेस ऑफ लॉन्ग बोन्स। इट इज प्रेजेंट इन दी होलो स्पेस ऑफ द लॉन्ग बोन्स। अपनी बॉडी में जो लॉन्ग बोन्स है, जैसे याली बोन है, फीमर,
ठीक है, तो इसके अंदर क्या होगा, होलो स्पेस होगी, उस होलो स्पेस में जो फ्लूइड है, ओके, दैट फ्लूइड इज नोन एज बोन मैरो। ठीक है, इट हेल्प्स इन प्रोडक्शन ऑफ it helps in production of various cells। ठीक है, तो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर बोन मैरो। कहां पे प्रेजेंट है, तो बोन में जो होलो स्पेस है वहां पे प्रेजेंट है। ठीक है, एरुलर कनेक्टिव टिश्यू की बात कर रहा था, उसको रब कर देता हूं मैं। It is loose and it is a loose and a cellular tissue, loose and cellular tissue। ठीक है, it is a supporting and packaging tissue found between the organs, supporting and packaging tissue found between the organs lying found between the organs lying in body cavity, in the body cavity मतलब आपकी बॉडी में जो भी ऑर्गन्स प्रेजेंट है आपकी बॉडी के अंदर की तरफ, तो उनके ऊपर की जो कवरिंग है, पैकेजिंग, ओके, वो पैकेजिंग किससे करी हुई है, ऑर्गन्स लाइंग इन दी बॉडी कैविटी, उनकी पैकेजिंग करी है बाय द एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। फिर क्या लिखे, इट फिल्स द स्पेस इनसाइड द ऑर्गन्स। अगर ऑर्गन्स के अंदर स्पेस है, खाली जगह है, तो उसको फिलअप करने का काम कौन करेंगे, एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। क्या लिखता हूं मैं, फिल्स अप स्पेस इनसाइड द ऑर्गन्स, supports internal organs, और एक इंपॉर्टेंट काम करते हैं, इट हेल्प्स इन रिपेयर ऑफ टिश्यू, हेल्प्स इन रिपेयर ऑफ टिश्यू। टिश्यू को ठीक करने में भी काफी इंपॉर्टेंट काम है किसका, एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू का। तो इंपॉर्टेंट चीज है, फिल्स अप स्पेस इनसाइड द ऑर्गन्स, सपोर्ट्स इंटरनल ऑर्गन्स एंड हेल्प्स इन रिपेयर ऑफ टिश्यू। टिश्यू को रिपेयर करने का काम करेंगे। ठीक है, फिर नाउ कम्स द अनदर टिश्यू, दैट इज द एडिपोज टिश्यू। Adipose is associated with the fat cells. ठीक है, एडिपोज टिश्यू की बात करें तो लोकेटेड बिलो स्किन, लोकेटेड बिलो स्किन, ठीक है, एंड बिटवीन इंटरनल ऑर्गन्स, एंड बिटवीन इंटरनल ऑर्गन्स। ठीक है, इट सर्व्स एज अ फैट रेजर्वोयर, इट सर्व्स एज फैट को स्टोर करने का काम करते हैं, सर्व्स एज फैट रेजर्वोयर। ठीक है, या फिर आप बोल सकते हो फैट का जो स्टोरेज का काम होता है, दैट इज बाय द एडिपोज टिश्यू। ठीक है, रेजर्वोयर ऑफ फैट एंड keeps visceral organs
in position. जो विसरल ऑर्गन्स होते हैं, ऑर्गन्स विच आर लोकेटेड इनसाइड द कैविटीज, ओके, उन्हें पोजीशन पे रखने का काम करेगा कौन? एडिपोज टिश्यू. एंड इट आल्सो एक्ट्स एज अ इंसुलेटर ड्यू टू स्टोरेज ऑफ फैट. एक्ट्स एज insulator due to storage of fat. ठीक है, आपकी बॉडी का जो टेम्परेचर मेंटेन हो पाता है दैट इज बिकॉज ऑफ दी फैट. ठीक है, जो फैट टिश्यू है उसके जो सेल्स है दोज आर टर्म्ड एज एडिपोसाइट. ठीक है, जितना ज्यादा आपकी बॉडी के अंदर फैट का डिपोजिशन होगा उतनी ज्यादा आपकी बॉडी हीट को कंजर्व कर सकती है. ठीक है, आपकी बॉडी हीट जो प्रोड्यूस होती है ना वो आपकी फैट की वजह से अंदर की तरफ रहेगी. जो एनिमल्स लेट्स टॉक अबाउट द पोलार बेयर. पोलार बेयर काफी ठंडी जगह पे रहता है. ठीक है, तो उसकी बॉडी की जो हीट है उसको रिटेन करना पड़ता है पोलार बेयर को, क्योंकि अगर उसकी बॉडी की हीट बाहर चली जाएगी तो उसको ठंड काफी लगेगी. तो टू रिटेन द हीट उसके पास भी एडिपोज टिश्यू है. ओके, बट इट हैज अ थिक लेयर ऑफ फैट बीनीथ द स्किन. अपन लिखा है लोकेटेड बिलो द स्किन. यस, अपने केस में जो एडिपोज टिश्यू स्किन के अंदर लोकेटेड है वो काफी कम अमाउंट में है, क्योंकि वी आर नॉट स्टेइंग इन अ कोल्ड प्लेस. आपको इतना ज्यादा ठंडी जगह पे आप रहते नहीं हो. बट टॉकिंग अबाउट अ पोलार बेयर जो जिसका हैबिटाट क्या है, द पोल्स, उसको ठंडी जगह पे ही रहना है, तो उसको ठंड से बचना पड़ेगा. और ठंड से बचने के लिए उसके पास क्या होता है? इट कंसिस्ट ऑफ फैट, थिक लेयर ऑफ फैट. जिसे कहा जाता है ब्लबर. द थिक लेयर ऑफ फैट विच इज प्रेजेंट इन द पोलार बेयर दैट इज नोन एज ब्लबर. ठीक है, तो वो जो थिक लेयर है फैट का वो क्या कर रहा है? उसको हीट प्रोवाइड कर रहा है. कहां से प्रोवाइड कर रहा है? उसकी बॉडी में जो हीट प्रोड्यूस हो रही है उसको बाहर नहीं जाने देगा. ठीक है, आप ठंडी की सीजन में आप ठंडे कपड़े पहनोगे ठंडी से बचने के लिए. जो गर्म कपड़े आप पहनते हो वो कपड़े आपको क्या कर रहे हैं? वो आपकी अंदर की हीट को बाहर नहीं आने दे रहे, और इसीलिए आपको ठंड कम लगेगी. समझ में आ रहा है? वो आपकी बॉडी की हीट को ट्रैप कर लेते हैं. अगर आप पोल्स पे चले जाओगे तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको स्वेटर पहनना पड़ेगा. तो स्वेटर क्या करेगा? आपकी बॉडी हीट को ट्रैप करेगा. बट यहाँ पे पोलार बेयर के केस में देयर इज अ थिक लेयर ऑफ फैट, तो उसको स्वेटर की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि उसके पास नेचुरली फैट का लेयर थिक है, अपना फैट का लेयर कम है. ठीक है, सो दिस इज एडिपोज टिश्यू. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द अनदर टिश्यू दैट इज मसल्स, मस्कुलर टिश्यू. सो मस्कुलर टिश्यू की बात करें तो दे कंसिस्ट ऑफ elongated cells, consist of elongated cells known as muscle fibers. The elongated cells which are present, they are known as muscle fiber. ठीक है, नाउ दिस टिश्यू इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मूवमेंट इन अवर बॉडी, हेल्प्स इन मूवमेंट ऑफ द बॉडी. ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दिस इसके पास स्पेशल कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स होते हैं. contains special contractile
प्रोटीन, ठीक है, मैं नाम भी लिख देता हूँ स्पेशल कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स का, दैट इज एक्टिन एंड मायोसिन, दैट इज एक्टिन एंड मायोसिन, ठीक है, जो मसल्स के पास प्रेजेंट होते हैं। और इन एक्टिन एंड मायोसिन की वजह से क्या होता है, आपके मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन होता है। प्रोटीन्स helps in contracting and relaxing muscle. Clear है? Now elongated cells known as muscle fibers movement of the body में हेल्प करते हैं, बट ऑब्वियसली आपको पता है ये कंटेन स्पेशल कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स जो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन में हेल्प करते हैं, दैट इज एक्टिन एंड मायोसिन। एक और इंटरेस्टिंग चीज जो आपको जाननी है कि जो मसल सेल होता है, वी कैन टर्म इट एज अ मायोसाइट एज वेल, इट कैन बी टर्म्ड एज मायोसाइट एज वेल, ठीक है। ये जो मसल सेल है उसके स्पेसिफिक जो ऑर्गेनल्स है उनके टर्म है, जैसे कि द प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो मसल सेल में प्रेजेंट होती है उसे कहा जाता है सार्कोलेमा। क्या कहा जाता है? सार्कोलेमा। जो साइटोप्लाज्म मसल सेल में प्रेजेंट होता है उसे कहा जाता है सार्कोप्लाज्म। जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मसल सेल में प्रेजेंट होता है, ठीक है, उसे कहा जाता है सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इट इज नोन एज सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और जो माइटोकॉन्ड्रिया मसल सेल में प्रेजेंट होता है दैट इज नोन एज सार्कोसोम, ठीक है। जस्ट टू डिफरेंशिएट बिटवीन अ नॉर्मल सेल एंड मसल सेल आपने नाम दे रखे कि नॉर्मल सेल में आप प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हो, बट मसल सेल में क्या बोलोगे? सार्कोलेमा बोलोगे। नॉर्मल सेल में साइटोप्लाज्म बोलते हो, मसल सेल में सार्कोप्लाज्म बोलोगे। नॉर्मल सेल में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलोगे, मसल सेल में सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलोगे। नॉर्मल सेल में माइटोकॉन्ड्रिया बोलोगे और मसल सेल में सार्कोसोम बोलोगे, ठीक है। क्लियर है? नाउ डिफरेंट टाइप्स ऑफ मसल्स देख लेते हैं, मसल टिश्यू। सो एक जो है आपका स्ट्रेटेड मसल, काफी सारे नाम इसके लिखे थे, इट वॉज नोन एज द स्केलेटल मसल एज वेल। तो ये मल्टी न्यूक्लिएटेड, इसको अपन बना लेते पहले, इस तरीके से मसल फाइबर है, ठीक है। और इसके अंदर काफी सारे स्ट्रेटेशंस, जब आप इसे माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व करोगे तो काफी सारे स्ट्रेटेशंस देखने को मिलेंगे। और इसी के ऊपर से इसका नाम क्या है? इट इज टर्म्ड एज द स्ट्रेटेड मसल फाइबर। प्लस दिस मसल फाइबर इज मल्टी न्यूक्लिएटेड, तो मतलब काफी सारे न्यूक्लियाई देखने को मिलेंगे। विल फाइंड अ लॉट ऑफ न्यूक्लियाई अवेलेबल हियर। ठीक है, सो दिस इज द मसल फाइबर। तो लिखते हैं ऑल्सो नोन एज वॉलेंट्री मसल, ओके, ऑल्सो नोन एज स्केलेटल मसल, क्योंकि आपके बोन्स के साथ अटैच्ड है, आपकी बॉडी के मूवमेंट में हेल्प करता है। ठीक है, एग्जाम्पल इसका ले ले, कहां कहां प्रेजेंट है। सो इट इज प्रेजेंट इन द मसल ऑफ लिम्स,
helps in movement of बॉडी पार्ट्स। ठीक है, एग्जाम्पल में ले गए अपन मसल ऑफ लिम्स। ठीक है, आपके हाथ पांव में जो मसल्स लोकेटेड है, जो आपकी हाथ पांव को मूव करने में हेल्प करते हैं, तो मसल्स ऑफ द लिम्स, मसल्स ऑफ योर माउथ भी आप बोल सकते हो। ठीक है, जहां पे जिस बॉडी पार्ट को आप अपनी इच्छा से मूव कर सकते हो, वहां पे आपके कौन से मसल्स प्रेजेंट है? स्ट्रेटेड मसल्स प्रेजेंट है। ठीक है, द सेल्स आर लॉन्ग सिलेंड्रिकल है, द सेल्स आर लॉन्ग सिलेंड्रिकल। ठीक है, अनब्रांच्ड, ब्रांचिंग आपको नहीं दिख रही है, सिंगल सेल है, एंड मल्टी न्यूक्लिएटेड। मल्टी न्यूक्लिएट आपको दिख रहा है, काफी सारे न्यूक्लियस प्रेजेंट है। ठीक है, नाउ when they are observed under a microscope, when observed under microscope, striated muscles show alternate light and dark. When observed under a microscope, they show alternate light and dark bands. ठीक है, एंड दैट इज द रीजन दैट टर्म्ड एज स्ट्रेटेड मसल्स। अगर इसको आप माइक्रोस्कोप में देखोगे ना, तो ये जो मसल फाइबर है कुछ इस तरीके से दिखेगा, इसमें ऐसा डार्क स्ट्रेटेशन होगा। ठीक है, तो ये आपको एकदम ब्लैक एंड व्हाइट दिखेगा स्ट्रेटेशंस के साथ। ठीक है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है? स्ट्रेटेड मसल कहा जाता है। वॉलंटरी इसलिए कहा जाता है बिकॉज यू कैन मूव इट ऑन योर ओन विल। स्केलेटल इसलिए कहा जाता है क्योंकि आपके स्केलेटल सिस्टम के साथ पूरा के पूरा अटैच्ड है। प्लस इट इज मल्टी न्यूक्लिएटेड, ये आपको याद रखना, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। लॉन्ग सिलेंड्रिकल अनब्रांच्ड एंड मल्टी न्यूक्लिएटेड। So let's move to the another part, that is the unstriated muscles. दूसरा नाम क्या था? स्मूथ मसल्स। या फिर ठीक है, अगर आप देखो इन सेल्स को, दे आर स्पिंडल शेप्ड, दे आर स्पिंडल शेप्ड। इस तरीके से अरेंजमेंट होगा इनका। ठीक है, ये स्पिंडल शेप सेल्स होते हैं। मल्टी न्यूक्लियाई नहीं होते, सिंगल न्यूक्लियाई सबके पास सिंगल सिंगल न्यूक्लियाई है, तो लिखे गए। यू कैन नॉट मूव इट ऑन योर ओन विल, पता है ना आपको, सो दे आर नोन एज इनवॉलंटरी बिकॉज यू कैन नॉट कंट्रोल इट। स्केलेटल मसल्स को आप कंट्रोल कर सकते थे, इसलिए वॉलंटरी नाम था। और क्या लिखे यहाँ पे? एग्जाम्पल अगर ले, दैट इज द मूवमेंट ऑफ फूड इन द एलिमेंट्री कैनाल। एग्जाम्पल में लिख सकते हैं इनवॉलंटरी, क्यों? क्योंकि मूवमेंट ऑफ फूड इन एलिमेंट्री कैनाल दैट इज नॉट कंट्रोल्ड बाय यू।
ठीक है, एलिमेंट्री कैनाल मीन्स योर डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है। तो वहां पे जो मूवमेंट हो रहा है दैट इज नॉट कंट्रोल्ड बाय यू, आप नहीं कंट्रोल कर पाओगे उसको, ऑटोमेटिकली कंट्रोल होता है, ठीक है। सो दैट इज बाय दी स्मूथ मसल्स, contraction and relaxation of blood vessels, contraction and relaxation of blood vessels, ठीक है। इसको भी आप कंट्रोल नहीं कर सकते हो, यू कैन नॉट कंट्रोल द आइरिस ऑफ योर आई, सो आइरिस ऑफ आई को आप कंट्रोल नहीं कर सकते हो, ठीक है। मसल्स ऑफ यूट्रस उसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते हो, दैट इज नॉट अंडर योर कंट्रोल। एंड ब्रोंकाई ऑफ लंग्स को आप कंट्रोल नहीं कर सकते हो। तो जहां जहां पे आप नहीं कंट्रोल कर सकते हो, ओके, दैट इज मेड बाय द स्मूथ मसल और द अनस्ट्रेटेड मसल और द इनवॉलंटरी मसल, ठीक है। और क्या लिखे, दे आर स्मूथ cells are long, cells are long with pointed ends, ठीक है, या फिर आप बोल सकते हो स्पिंडल शेप भी आप बोल सकते हो, एंड यूनिन्यूक्लिएट, ठीक है। पॉइंटेड एंड्स मतलब आई कैन आल्सो यूज द टर्म दे आर स्पिंडल शेप, क्या बोल सकते हैं, स्पिंडल शेप बोल सकते हैं उन्हें, ठीक है। दिस मसल्स डू नॉट शो, जैसा आपको स्ट्रेटेड मसल में दिख रहा था वैसा दे डू नॉट शो एनी डार्क एंड लाइट, डू नॉट शो एनी डार्क एंड लाइट बैंड्स, ठीक है। एंड हेंस दे आर नोन एज, व्हेन यू ऑब्जर्व द अंडर माइक्रोस्कोप, जैसे आप स्ट्रेटेड मसल को ऑब्जर्व कर रहे थे तो लाइट एंड डार्क बैंड्स दिख रहे थे जो आपको यहाँ पे नहीं दिखेंगे, किस में, स्मूथ मसल्स में, इसलिए दैट टर्म्ड एज अनस्ट्रेटेड, ठीक है। So the last one is going to be the cardiac muscle. कार्डियक आपको नाम से ही पता चलेगा होगा, हार्ट में प्रेजेंट है। और ये जो कार्डियक मसल ये ब्रांच्ड होता है, इट इज ब्रांच्ड, it is going to be branched muscle, ठीक है। तो ये आपका and there is presence of intercalated disc, there is presence of intercalated disc एंड जो ये ब्लैक मैंने दिखाया है वो इंटरकैलेटेड डिस्क है। इसका एक इंपॉर्टेंट रोल क्या है, ये आपके हार्ट में रिदमिसिटी मेंटेन करती है। जो आपका हार्ट एक रिदमिक मूवमेंट दिखाता है, दैट इज मेंटेन्ड बाय द इंटरकैलेटेड डिस्क, ठीक है। दिस इज न्यूक्लियस एंड वी कैन ऑल्सो ऑब्जर्व द ब्रांचिंग। तो क्या लिख लेंगे, दिस आर इनवॉलंटरी मसल्स प्रेजेंट ओनली इन हार्ट, in voluntary muscles
present only in heart. ठीक है, they perform rhythmic contraction and relaxation. क्या काम है इनका? They perform rhythmic contraction and relaxation. Throughout the life. है ना, क्योंकि अगर हार्ट रिलैक्सेशन और कॉन्ट्रैक्शन नहीं दिखाएगा तो क्या होगा? आपकी डेथ हो जाएगी. ठीक है, सो वी हैव अ स्पेसिफिक टर्म फॉर कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन, दैट इज सिस्टोल एंड डायस्टोल. क्या कहा जाता है? सिस्टोल एंड डायस्टोल इज अ टर्म. मे बी आप इन टर्म्स को सिस्टोल एंड डायस्टोल. सिस्टोल इज कॉन्ट्रैक्शन, डायस्टोल इज रिलैक्सेशन. ठीक है, the cells of cardiac muscles, cells का बात करें, the cells are cylindrical uninucleate. Cells are cylindrical uninucleate and क्या देख रहे हो? ब्रांचिंग देख रहे हो, and branched. ठीक है, and जब आप इन्हें भी माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व करोगे तो यहां पे भी आपको क्या देखने को मिलेगा? लाइट एंड डार्क बैंड्स, मतलब स्ट्रेटेशन. व्हेन ऑब्जर्व्ड अंडर माइक्रोस्कोप दे शो लाइट एंड डार्क बैंड्स, मतलब दे शो स्ट्रेटेशन. ठीक है, जो स्ट्रेटेशन आपने देखा था स्ट्रैटिड मसल में, वो सेम आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा. ठीक है, तो सेल्स आर सिलेंड्रिकल यूनिन्यूक्लिएट एंड ब्रांच. एक एक न्यूक्लियर प्रेजेंट है, ब्रांचिंग आपको दिख रही है. व्हेन ऑब्जर्व्ड अंडर अ माइक्रोस्कोप दे शो लाइट एंड डार्क बैंड्स. ठीक है, और जो रिदमिक मूवमेंट है वो कौन कंट्रोल करता है? ये इंटरकैलेटेड डिस्क कंट्रोल करती है. ठीक है, सिंपल एंड इजी. सो वी आर डन विद द टॉपिक. आपका जो टिश्यू चैप्टर था खत्म हो चुका है. ठीक है, आज के लेक्चर में वी हैव टॉक्ड अबाउट ऑल द कनेक्टिव टिश्यूज, ऑल द डायग्राम्स. सो दिस आर ऑल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. मेक श्योर आप अच्छे से वीडियो देखो, अच्छे से नोट्स बनाओ. ठीक है, सो आई विल कीप दिस मच फॉर द लेक्चर. इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल मूव अहेड एंड टॉक अबाउट द न्यू डिटेल्स रिगार्डिंग द न्यू चैप्टर. थैंक यू सो मच.